हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वीडियो देखी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो हमको साइड्स और एंगल के, जो ट्राइंगल है, उसके बारे में रिलेशन बताती है। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो तीन शब्दों को मिलकर बना है। एक तो ट्री हो गया। ट्राई क्या होता है? जो तीन, थ्री। गोन का मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मेजर, थ्री साइड्स का मेजरमेंट, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और ये ट्राई थ्री, तो इसकी थ्री साइड्स हैं। इनको मेजरमेंट बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कैसे निकालें? जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा इसमें क्या होगा? तुम्हारे पास में साइन थीटा देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसमें पहला क्या है? पी परपेंडिकुलर है, बी फॉर किसको डिनोट करता है? बेस को। एच किसको डिनोट करेगा? हाइपोटेनस को। तुमको क्या बोल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री थीटा साइन थीटा। जैसे हमारे पास एंगल बी पे क्या है? 90 डिग्री है, और ये एंगल हमारा थीटा है, जो इसके अपोजिट साइड होगी थीटा के, ये हमारी होती है परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली बेस होगी, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो पहला ही है ना, पी एच। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए बी बटा हाइपोटेनस ए सी हो गया हमारे पास। इसी तरीके से कोस थीटा, तो कोस थीटा होगा हमारा पहला साइन, फिर कोस, फिर टेन। तो कोस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें हमारा बेस क्या है? बी सी। हाइपोटेन्यूस है हमारा इसमें ए सी। तो ये होगा हमारा कोस थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए बी। बेस हो गया हमारे पास में बी सी। तो ये होता है हमारा टेन थीटा। अब हमारे पास नेक्स्ट है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो पी अपॉन एच साइन थीटा था, तो एच अपॉन पी क्या होगा? कोसेक थीटा। तो इसमें हमारा हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी, और परपेंडिकुलर है ए बी। इसी तरीके से सेक थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या है? कोस थीटा बी अपॉन एच था, तो सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो इसमें हाइपोटेनस हमारे पास ए सी, बेस हमारा बी सी। इसी तरीके से हम देखते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा हमारे पास में क्या है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोट थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस हमारे पास बी सी, परपेंडिकुलर ए बी। तो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, इनकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे जो भी ट्राइंगल होगी। अब साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कोसेक थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से टेन थीटा हमारा, टेन थीटा को वन बाई कोट थीटा भी लिख सकते हैं, और हम टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमारे पास में क्या है? थीटा और 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू। जैसे हमसे हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो। साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू होगी 1/2। अब साइन हमारा 45 हो तो वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। इसी तरीके से साइन 90 होगा तो हमारी वैल्यू होगी 1।
अब हमारे पास जैसे कोस 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 डिग्री है तो 1/2, ऐसे ही कोस 90 हो तो 0 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेन थीटा। तो टेन 0 डिग्री हो तो हमारे टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 0, और टेन 30 की 1/√3, टेन 45 1, और टेन 60 √3, और टेन 90 है वो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है हमारा, 0/1। इस फॉर्म में तो क्या हो सकता है, नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरीके से हमारे पास कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू होगी, नॉट डिफाइंड होता है। अब कोसेक 30 कितना होता है, 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, और कोसेक 90 1। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा की 0 डिग्री वैल्यू होती है 1, 30 डिग्री पे होते हैं 2/√3, 45 पे √2, 60 पे 2, और 90 पे नॉट डिफाइंड। इसी नेक्स्ट वीक हमारे पास है कोट थीटा। तो कोट थीटा हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, और कोट 30 पे हमारा होता है √3, कोट 45 1 होता है, कोट 60 1/√3, और कोट 90 0 डिग्री। अगर हम देखते हैं इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, जैसे हम साइन थीटा की ऑल सारी वैल्यू याद कर लेते हैं। जैसे हमारे पास साइन 0 डिग्री कितना है, 0। साइन 30 हमारे पास कितना है, 1/2। अब साइन 30 1/2 है, और साइन 45 है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब साइन की वैल्यू है 90 डिग्री पे है, और कोस की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री पे। साइन 60 को होगी कोस 30, साइन 45 पे वैल्यू होगी वो होगी कोस 45 पे। अगर साइन 30 पे वैल्यू है वो होगी कोस 60 पे, और साइन 0 पे वैल्यू होगी वो 0 पे। जैसे हम साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। अब हमको कोस 90 की वैल्यू पूछ लेता हूँ, ये 0 होगी। इसी तरीके से जैसे हमारे पास में है साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अगर हमको कोस 60 डिग्री की वैल्यू पूछ ले तो ये भी हमारे पास 1/2 होगी। अब साइन 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू हमको पता हो, ये भी कितनी है हमारे पास में, √3/2। तो हम टेन 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन 30 को हमने क्या लिखा था, जैसे हमको टेन 30 डिग्री निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिवाइडेड बाई कोस 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू जैसे आपको याद है 1/2 है, और कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो इनको वैल्यू पुट करके भी हम टेन 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे 1/2, अब ये रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल। इसी तरीके से टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 1/√3। ये हमने सॉल्व करके निकाली है, और ये हमने क्या है टेबल में हमारे पास टेन 30 की वैल्यू कहती है 1/√3। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के होते हैं। अब उसके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है, जैसे हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, कोस ए लिख सकते हैं। तो साइन 90 पे चेंज होता है कोस में। जैसे ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से 90, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 10, और 10 का रेसिप्रोकल कोट थीटा। यहाँ पे कोस थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोस कोसेक, और थर्ड में 10 कोट, और इसी तरीके से फोर्थ में होता है हमारे कोसेक थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 पे चेंज हो गया कोस में, माइनस ए
तो 90 माइनस करेंगे तो क्या होगा, कोस में चेंज हो गया। अब माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से 10 90 माइनस 8, 10 किस में चेंज होता है, 90 पे कोट में। 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारी पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से हमारा सेक 90 माइनस है, सेक 90 पे कोसेक में चेंज हो गया, और कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से कोस 90 डिग्री माइनस ए है, तो कोस 90 पे चेंज होगा साइन में, और कोस 90 ये हमारा 90 90 से पहले वाला क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट हो गया, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ए भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ही कोट 90 डिग्री माइनस है, कोट 90 पे किस में चेंज हो गया, 10 में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 भी पॉजिटिव। और कोसेक 90 माइनस ए करेंगे तो कोसेक 90 पे किस पे चेंज हो जाएगा, सेक पे। सेक माइनस ए आ गया तो माइनस 90 डिग्री से लेस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सेक के भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, सेक्स स्क्वायर ए। और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ले लेते हैं हम, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी हमारे आगे क्वेश्चनों में भी यूज होगी। जैसे हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसको हम, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक्स स्क्वायर ए। सेक्स स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 1 2, 2 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से हम नेक्स्ट आगे हम इन क्वेश्चनों में इसको यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आप याद कर लेना। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।